महाकाल का भजन की, शंकर के भजन का ना समय है ना उम्र है। दिन में करो, सुबह करो, रात करो, शाम करो, तुम्हारी मर्जी पड़े तब करो। पहले के समय में शंकर जी के मंदिर में पट भी नहीं होता था। होता था क्या? शंकर भगवान का ओटला होता था, ओटले के नीचे शंकर जी बैठे रहते थे। शिवलिंग, ना पट, ना जाली, ना दरवाजा, तुम्हारी मर्जी पड़े जब आओ, लोटा भर के चले जाओ। ना पट, ना कपट, ना झंझट। शंकर के पास कुछ नहीं होता था। शिव तो अड़भंग, जहां मर्जी पड़े वहां बैठा हुआ है। वो तो अब लोग भाग सुबह ये वाली पूजन मत करो तो शाम को मत करो, तो रात्रि को करवा दी, तो दिन में करवा दी, तो ये करा दी, तो वो करा दी। दुनिया के लोग झंझट में पड़े हुए हैं। अपने को झंझट में नहीं पड़ना। जब तुम्हें फुर्सत मिले तब ब्राह्मण देवता को बुलाओ और अभिषेक कराओ। जब तुम्हारी फुर्सत मिले तब शंकर जी का गुणगान करो। जब तुम्हारा मन करे तब शंकर के दरवाजे जाओ। जब तुम्हारा दिल करे तब महादेव का भजन करो। जब तुम्हारा मन करे तब शिव का नाम लो। क्यों? क्योंकि श्वास कब आखिरी है किसी को नहीं मालूम। शास्त्र कहता है, रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा गया, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भजन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, भजन करने का, भगवान का नाम लेने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मरने से 1 मिनट पहले। तो स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, मरेंगे कब? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, पता ही नहीं, इसलिए हर 1 मिनट में जपते रहो। कब मर जाओगे, उससे पहले भजन तो करो। तो मृत्यु का समय नहीं है। समय भगवान, ये दुनिया के लोग भ्रम करते रहेंगे। कई लोग अपनी अपनी विद्वत्ता झाड़ते रहेंगे, अपना अपना ज्ञान दर्शाते रहेंगे कि ये टाइम जपो ने, रात को मत करो, तो दिन में मत करो, तो सुबह मत करो, तो शाम को मत करो। तुम तो जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े तब तक जपो। कोई समय नहीं भगवान की भक्ति का। और कोई बोले तो कह देना, सियोर वाला महाराज ने बोला, पगला है वो, तो उसमें अक्ल नहीं है। उसने ना तो वेद पढ़ा ना शास्त्र पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा। अपन ने तो केवल एक ही चीज पढ़ी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसके सिवाय कहीं नहीं पढ़ा। जो 1 सेकंड मंदिर नहीं जाता वो खुद बोल रहा है, मैं तो कभी नहीं जाऊं। पर शिव पुराण पर विश्वास तो करा। और दुनिया के लोग भ्रम करें, करे। एक बात बताओ रे, माँ और बाप के कमरे में जाने के लिए बच्चों को पूछना पड़ता है क्या? जम के बोलो री बहनों, नहीं। माँ और बाप के कक्ष में जाने के लिए औलाद को कभी नहीं पूछना पड़ेगा। माता पिता अपना कमरा खोल कर सोते हैं कि मेरे बच्चों को कब मेरी जरूरत पड़ जाए मुझे गले लगाना पड़ेगा। उसी तरह मेरा शंकर और पार्वती वो माँ बाप हैं जिनका मंदिर 24 घंटे खुला है। आओ और मेरे गले लगो। 24 घंटे, 24 घंटे। भगवान विष्णु की पूजा कोई रात्रि की है? भगवान ब्रह्मा की पूजा कोई रात्रि की है? पर शंकर भगवान की पूजा रात्रि की है। शिव महापुराण में लिखा है, शिवरात्रि, हरतालिका तीज। शंकर की पूजा जैसे रात्रि की है, वैसे माता रानी की भी पूजा रात्रि के 9, अरे जम के तो बोलो 9 रात्रि, 9 दिन नहीं, नवरात्रि, नवरात 24 घंटे भजन करो। क्योंकि माँ है और शंकर भगवान पिता हैं। जब तुम्हारी मर्जी पड़े उसको जपते रहो, दिल से मिलेगा वो, स्नेह से मिलेगा। भजो। वेदों ने कहा, राजन
अहंकार को बाहर रखकर आते तो तुम शंकर के मंदिर पहुंच जाते, पर तुमने अहंकार अपने साथ में रखा, इसलिए शिव के मंदिर तक नहीं पहुंच पाए। अभिमान जब तक है शिव का द्वार नहीं पहुंच सकते। कोई एक बार पशुपति व्रत करता है और उसका काम हो जाता है, कोई 2 बार करता है तो भी नहीं होता। क्यों? अभिमान आ जा गया। पूजन करने गई तो उसके मन में आ गया मैं तो इतने व्रत कर चुकी हूं, मैंने तो ऐसा करा, मैंने तो अभिमान कर कर अगर भगवान का व्रत करा तो भगवान कैसे प्रसन्न होगा? वो तो सरल चित्ता है, वो कहता है तू पशुपति व्रत करे तो मेरा बनकर तो कर, मेरा बनकर कर। जितने लोग बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, सावन के महीने की आज नाग पंचमी की कथा है। दिल से उससे कहना भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हमारा कोई नहीं, हम तो तेरे भरोसे पर जी रहे हैं। मेरा कोई दुकान नहीं, धंधा नहीं, पानी नहीं। जिस दुकान को खोलती हूँ उसमें बरकत नहीं होती, मेहनत करती हूँ फल नहीं मिलता, बच्चे पढ़ने के लिए अग्रहण होते हैं, रिजल्ट ठीक नहीं आता। तू करेगा जो कुछ करेगा। मैंने सुना है तू खाली नहीं छोड़ता, तेरा भरोसा भारी है, तेरा भरोसा है, तेरे भरोसे पर जी। चंचुला देवी का पति बिंदु पत्नी के लिए चोरी कर कर लाता, चल जाता, बच्चों के लिए चोरी कर कर लाता, चल जाता, झूठ बोलकर लाता, बच्चों के लिए चल जाता, छल कर कर लाता, बच्चों के लिए चल जाता। पर बिंदु ब्राह्मण होकर चोरी भी करा, छल भी करा, बेईमानी भी करा, पर अपनी पत्नी और बच्चों के लिए नहीं, किसी स्त्री का संग पकड़ लिया था उसने, तो उस स्त्री के लिए चोरी कर रहा था। दुकान पर बैठकर 1 रुपए की चीज 2 रुपए में बेचो, पर पेट भरने के लिए बेचो, पेटी नहीं। परिवार को पालने के लिए करो, पर परिवार को छोड़कर गलत जुए में लगाना है, वैश्यावृत्ति में लगाना है, मदिरापान में लगाना है, मांसाहार में लगाना है, लोगों को अपनी सत्ता दिखाना है, वैभव दिखाना है। जब तुम अहंकार में आकर अपना वैभव दिखाने के लिए जब बहुत बेईमानी करने लगते हो तब अति हो जाती। थोड़ा झूठ आए हो संसार में तो बोलना पड़ेगा, बेईमानी भी करना पड़ेगी परिवार को पालना है तो, कपट भी करना पड़ेगा परिवार को पालना है तो। हम कह भी देंगे ना कि झूठ मत बोलो, कपट मत करो, बेईमानी नहीं करो, तो तुम कहीं मानो हमारी बात? हम कह भी दे तुमसे कि तुम दुकान पे बैठ के छल मत करो, तो तुम मानोगे? अरे रहने दो महाराज, 1 का 2 तो करना ही पड़े, फालतू की बात। तो हम काय को बोले कि तुम ऐसा मत करो? तुम तो झूठ भी बोलो, कपट भी करो, बेईमानी भी करो, प्रपंच भी करो, छल भी करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, पर निवेदन इतना है परिवार तक तो चलेगा। पर परिवार के बाद में अगर तुम जुए के लिए, मदिरापान के लिए, मांसाहार के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए, शान शौहरत दिखाने के लिए कर रहे हो तो फिर तुम्हारी अब अति हो गई है, फिर तुम्हारे को नीचे गिरने का समय आ गया। झूठ बोलो, परिवार को संभालना। भगवान ने जब मृत्यु लोक में जन्म दिया तो ब्रह्मा जी ने खुद भगवान विष्णु से कहा कि पुरुष बना के भेज रहे हो, पृथ्वी पर भेजेंगे इन पुरुषों को तो ये दुकान चलाएंगे, नौकरी करेंगे, धंधा करेंगे, सर्विस करेंगे, इनको झूठ बोलना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने कहा बोलने दे, इनको कपट करना पड़ेगा, भगवान विष्णु ने कहा करने दे। ये झूठ कपट बेईमानी सब करेंगे, भगवान विष्णु ने कहा करने दो। तो ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास गए, भोलेनाथ जी से कहा कि भगवान विष्णु ने कहा कि वो तो पुरुष नीचे बन के जाएगा तो झूठ करेगा, बेईमानी करेगा, छल करेगा, कपट करेगा। तो शंकर भगवान बोले करने दो। जब विष्णु भगवान ने बोल दिया ना करने दो तो करने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है?
तो क्या फिर ये बेईमानी करेगा, झूठ बोलेगा, कपट करेगा, छल करेगा ये पुरुष, तो फिर नरक भोगना पड़ेगा ना इसको। तो भगवान शंकर चुपचाप से ब्रह्मा जी के कान में बोले, पुरुष की धर्म पत्नी नीचे आएगी, उसका नाम है धर्म पत्नी। पति कमा कर लाएगा, इसके हाथ में देगा, ये धर्म पत्नी उसकी कमाई में से, झूठ वाली कमाई, प्रपंच वाली कमाई, बेईमानी की कमाई में से 2 रुपए निकाल कर कहीं शिव पुराण में लगा देगी, कहीं मंदिर में, कहीं धर्म में, कहीं धर्मात्मा में लगा देगी, तो पति को भी वैकुंठ ले जाएगी और खुद भी चली जाएगी। ये झूठ बोले बोलने दो, ये कपट करे करने दो, ये बेईमानी करे करने दो, इसको प्रपंच करना है करने दो, ये जितना भी कमा कर लाए लान दो, लाकर देगा तो जगदम्बा के ही हाथ में। फिर जगदम्बा का काम है कि उसमें से निकाल कर थोड़ा सा धर्म में लगा देना, थोड़ा पुण्य में लगा देना, गौ माता में लगा देना, बेटियों में लगा देना, ब्राह्मण में, संत में, सदगुरु में, पुराण में, वेद में थोड़ा थोड़ा लगा देना, तो पति को भी वैकुंठ तक ले जाना और खुद भी चली जाना। वो तो कहीं कहीं की चंद्र घंटाओं ऐसी होती है जो कमाई को निकाल के सारा डेंटिंग पेंटिंग में लगा जाती है, धर्म में नहीं लगा पाती। कहीं कहीं की वैसे तो ऐसी है नहीं, पर कहीं कहीं की आज भी है। 2 घंटे तक लाइन खींचा है, फिर डब्बा भरे, फिर आंखों में ऐसी ऐसी न जाने क्या क्या बुड़बुड़ करते रहे, फिर कर कुरा के, फिर 2-3 बार पलट के कांच में देखे, फिर पति को बुला के साड़ी नीचे से खींच दो, फिर बेचारा इसके पाँव में बैठ के साड़ी नीचे से खींचे, फिर ज्यादा खींच दे तो क्या अकल नहीं है, अब खींचो अच्छे नीचे से, हाथ देखो मेरे पाँव में फंसा दो इस साड़ी को नीचे से, हाँ फंस गई, फिर देख अब ठीक है, अब वो ठीक है। इतनी गर्मी पड़ रही है, मैं थोड़ा सा फेस मास्क लगा लूं, तुम पंखा कर दोगे क्या? बापड़ा उसके रुमाल से उसको हिला रहा है। अच्छे तो करो। पति भी हाथ जोड़ के बोले भगवान दयालु। फिर नी दिया गया तो इसने पूछ लिया, हे चंद्र घंटे, कुसमांडे, हे कात्यायनी, काल रात्रि, कहां चली तुम? किटी पार्टी में जा रही। अब हम निकला किटी पार्टी में जा रही, तब समाओ चित्तवृत्ति, आनंद, सुख। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनु। तेरी कृपा है। ब्रह्मा जी बड़ी चिंता में थे, ये पति झूठ बोलेगा, पुरुष झूठ बोलेगा, बेईमानी करेगा। भगवान ने कहा घर चलाना है, सब कुछ करना पड़ेगा, करने दो। परिवार चलाना है तो इसको सब कुछ करना पड़ेगा, करने दो। फिर करे करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर इसकी जो धर्म पत्नी होगी, मैं धन्यवाद दूंगा पूरे विश्व की इन माताओं को जो 1 रुपया भी धर्म में लगा रही हैं, कुबेरेश्वर महादेव के निर्माण में दे रही हैं, अन्न क्षेत्र में दे रही हैं, मंदिर निर्माण में, गौशाला निर्माण में देती हैं, या कहीं अपनी बहन बेटी को लगाती हैं या गौ सेवा में लगाती हैं। उनको धन्यवाद दूंगा कि आपका करा गया पुण्य आपके पति के जीवन को प्रकाशित करने वाला है, धन्य करने वाला है। करते रहो। करते रहो।
ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। जो कुछ भी है वो तुम्हारा है। हम मना कर दें आपको कि आप झूठ मत बोलो, आप मानोगे ही नहीं। हम आपसे कह दें कि आप छल मत करो, आप मानोगे ही नहीं। हम आपसे कह दें आप बेईमानी ना करो, आप मानोगे नहीं। करो, पर अपने परिवार का भरण पोषण करने तक करा चल गया, पर झूठी शान सत्ता दिखाने के लिए, झूठा वैभव दिखाने के लिए, या वैश्यावृत्ति, जुआ, मांसाहार, मदिरापान